अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा कामरान। खबर शामिल करते हैं। कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहब हम आहंगी हुकूमत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम यूथ खवातीन विंग इस्लामाबाद का क़याम कर दिया गया। इस सिलसिले में मरकज़ी सदर यूथ विंग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मलिक आसिम अली ने कहा कि खवातीन यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद की सदर अनीका हैदर को मैं अपनी यूथ विंग पाकिस्तान की तरफ से खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने इस विंग को क़यामल में अमल में लाए। और मलिक आसिम का कहना था कि अनीका हैदर एक बाकिरदार घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और समझदार खातून हैं। इंशाअल्लाह अनीका हैदर इस्लामाबाद की यूथ विंग के लिए एक अच्छी लीडर साबित होंगी। और अनीका हैदर ने कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन से मुखातिब होकर कहा कि पाकिस्तानी ख़वातीन का हमारे मुआशरे में अहम किरदार है। इस्लाम ने जिस तरह औरत को इज़्ज़त दी है, हमें चाहिए कि हम इस्लाम के उसूलों पर अमल करते हुए इस्लामाबाद की ख़वातीन के लिए अपना किरदार अदा करें। सब ग्रुप में मौजूद हैं। तो ये एक गवर्नमेंट का इदारा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर्स है, नेशनल पीस कमेटी, इसका उर्दू में आप कह सकते हैं कौमी अमन कमेटी बराए बैनुल मज़ाहब हम आहंगी हुकूमत पाकिस्तान। जैसे कि आपको ये पता होगा कि अभी काफ़ी सारी जो NGOs वगैरह वो बैन हो रही हैं, लेकिन ये जो हमारा इदारा है, ये चाहे इक़्तिदार में PPP है, चाहे इक़्तिदार में PTI है, चाहे इक़्तिदार में कोई भी सियासी जमात है या मजहबी जमात है, इसका ताल्लुक ना सियासी जमात से है ना मजहबी जमात से है। ये सियासत से भी बालातर है और मज़ाहिब से भी बालातर है। ये सिर्फ एक अमन के लिए ये काम कर रही है। 2005 से इसका आगाज़ हुआ था। हमारे जो फेडरल चेयरमैन है डॉक्टर अल्लामा याज़ी राशमी साहब, वो बाकायदा इसके वफाकी वज़ीर के लिए बैनुल मज़ाहिब थे और उन्होंने इस पे बैनुल मज़ाहिब के इंटरफेथ पे सबसे पहली जो PhD पाकिस्तान में की थी वो उन्होंने की थी 1985 में। तो इसी तरह फिर आगे से ये इसका निज़ाम शुरू हुआ इंटरफेथ का, लेकिन उस पर कोई अमल वगैरह नहीं हो रहा था। तो जब 2005 में रिपोर्ट कर रहे हैं बिलाल अहमद ऑन न्यूज़ इस्लामाबाद। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। देखते रहिए ऑन न्यूज़।